सबसे बड़ी पहचान है जब आपके मन और बुद्धि शांत हो जाते हैं, आप द्वंद्वी जोड़ों से उपराम होने लगते हैं। इसका मतलब है आप गुरुमुख हैं। मनमुखता में मन का शोर शुरू हो जाएगा, संकल्प विकल्प की खेचल हो जाएगी और द्वंद्वी जोड़ों का प्रभाव बना रहेगा। हर एक को अपने आप को गुरु के वचनों पे चलाना है, वही गुरु आज्ञा है। अब एक एक मिनट में गुरु बैठ के किसी को आज्ञा तो नहीं देगा। एक एक मिनट में तुम पूछने भी नहीं आ सकते हैं कि मैं क्या करूं, कैसे करूं। चीज़ें आपकी अपनी लाइफ के अकॉर्डिंग ही चलती हैं। लेकिन इसमें जब गुरु का ज्ञान होता है तो वो आपके लिए वरदान बन जाता है कि आप गुरुमुख हो। कर्म कौन सा हो रहा है इससे भी ऊपर है आपकी भावना कौन सी है। आज कहने को सदना का साई है, लेकिन अंदर की जो भावना गुरु कृपा से मिली हुई है वो उसके ऊपर हत्या का दोष भी नहीं आने दे रही है। हम भी जहाँ बैठे हैं कोशिश करके ज्ञान के अनुसार, गुरु के अनुसार अपने जीवन को बनाते चलें। कुछ भी जो मन के स्वार्थ हैं, मन की इच्छाएं हैं, इनको स्थान नहीं दें। हर कोई इतना आईना देख चुका है कि मेरे स्वभाव संस्कार क्या हैं, मेरी सोच क्या है, मेरे मन का रुझान किधर है, ये सब जानते हो। अब उस चीज़ के एंटी जानना ये आपका पुरुषार्थ है। गुरु ने जो भी बताया, क्या गुरु के मत से आपकी मत मिलती है? कई बार होता है हम बाहर से गुरु को यस करते हैं, लेकिन मन में हमारे अपनी बातें होती हैं, शंकाएं भी होती हैं, समाधानता नहीं होती है। तो हम बाहर से यस करने के बाद भी अंदर से यस नहीं कर पाते हैं। बाहर से हम चुप हैं क्योंकि शायद गुजारा ही नहीं है, अब और कोई चारा नहीं है, लेकिन अंदर मन का शोर पूरा रहता है। और आप देखोगे ज्यों-ज्यों आपकी तार गुरु से जुड़ती जाती है, मन का शोर शांत हो जाता है। एक एग्जाम्पल तौर अगर हम बात करें, जब हम शुरू में आते हैं तो गुरु हमको जो भी ज्ञान बताता है, समझो गुरु ने लोकारीत पे ही ज्ञान बताया। अब मन कहता है ऐसा हो थोड़ी ही सकता है, ये तो बोल रहे हैं लेकिन ऐसा कोई कैसे कर सकता है, ये तो मुश्किल वाली बात है, ऐसा होता तो नहीं है, रहना तो हमको दुनिया में है। लेकिन बाहर सत्संग में हम चुप करके भी बैठते हैं, हाथ जोड़ के भी चले जाते हैं कि हाँ बहुत अच्छा लगा, लेकिन अंदर मन का शोर बरकरार है। गुरु की किसी भी बात पे मन अगर उठता है, इसका मतलब अभी तुम गुरुमुख नहीं हो। गुरु को वहाँ से कैच भी नहीं कर पा रहे हो जहाँ से गुरु बात कर रहा है, और अपना अहम भी नहीं गवा पा रहे हो कि गुरु के वचन को स्वीकार कर पाओ या उस वचन पर खरे उतर पाओ। तो यहाँ पता चलता है कि अभी हमारा मन जीवित है, अभी हमारे अंदर अपनी चलाने की भावना है ही, अभी हमारे मन में शोर उठ ही रहे हैं। कोई भी आज्ञा हो सकती है गुरु की, उसको शिरोधार्य करना बिना बुद्धि चलाए, तब जाके तुम गुरुमुख सिद्ध होएंगे। हो सकता है तुम गुरु के पास ज्ञान लेने आओ, जो अक्सर हम कई शिष्यों की बातें सुनते हैं। गुरु ने बोला जाओ मेरे फलाने शिष्य के पास जाओ,
वहाँ तुम्हें ज्ञान मिलेगा। अब तुम शंका में नहीं आओ कि मैं तो गुरु के पास गया था ज्ञान लेने और गुरु ने मेरे को आगे पास ऑन कर दिया, तो कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। अगर गुरु ने आगे पास ऑन कर दिया तो शायद वो तुमको कुछ प्रैक्टिकली दिखाना चाहते होंगे, कुछ वो तुम्हें समझाना चाहते होंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मन वहाँ भी अड़ के खड़ा हो जाता है। अब कहने को मैं दास हूँ तेरा जी, या कभी हम गाते हैं मैं तेरे दासों का भी दास हूँ, तो कभी गुरु किसी के आगे झुकने को कह दे, सेवा के लिए कह दे, प्यार करने को कह दे, किसी से सीखने को कह दे, फिर वहाँ हमारा मन क्यों उठे? हम शांत होके देखें कि इधर भी वो स्वयं हैं और जो मुझे सिखाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, मैं वो कैच करूं। मैं आया हूं तो मुझे गुरु को सुनना भी है, समझना भी है और मुझे उनके अकॉर्डिंग चलना भी है। ये मुझे पक्का होना चाहिए। लेकिन मन में तरह तरह की बातें, जैसे रोज़ ही बात चल रही है, अब वो लड़की आ गई, गुरुजी वो कौन होती हैं? अरे गुरु के दर पे जो बैठा है वो भगवत स्वरूप है। तुम्हारा मन किसी के कर्म में, किसी के विकार में क्यों जाए? तुम एक अपने से पूछ के देखो, तुम सारा दिन कर्म गिनती क्यों करते हैं? ये भी तो तुम पाप कमाते हैं। आने को कोई समझो सत्संग में भी आ गया, 2 दिन रह भी गया, अब पूरा समय दाएं बाएं देखता रहा, तो वो अपने उद्धार का मार्ग तो नहीं ले पाएगा ना। मन किस में होना चाहिए? मन पूरा पूरा भगवान में होना चाहिए। पूरा पूरा मन तुम्हारा अपने सीखने में, अपनी साधना में होना चाहिए। कभी लोग आते हैं, हम सेवा करें, सेवा करें, करो, हम मना नहीं कर रहे हैं। फिर मन कहेगा अच्छा हम तो काम करके ही चले गए, तो किसी ने दंड तो रखा नहीं। तुमसे जो बन पाता है तुम सेवा करो, बाकी तुम अपनी साधना में लगो। ना उधर से चैन लेते हैं, ना उधर से चैन लेते हैं। तो ये अपनी निश्चयात्मक बुद्धि नहीं है ना। तुम नहीं थे तो घर तो वैसे भी चल रहा था, या तो रोज का काम है। तुम नहीं आते तो भी चल रहा था। लेकिन आदत है दूसरों के कर्म में जाने की, स्वभाव में जाने की, बातों में जाने की। आज भी कोई बैठा था मेरे पास, बोला हम फिजिकली एक्टिव दिखते हैं लेकिन अभी थोड़ा एज वाइज शरीर हार भी रहा है तो हमें हेजिटेशन होती है, हम आके रहें। हमने कहा नहीं, यहाँ पर यही अंडरस्टैंडिंग है सबके बीच में। मैंने एक का नाम लिया, मैंने कहा आप उसको बता दो कि हम इतनी कर पाएंगे और ये वाला काम शायद हम अब नहीं कर पाते हैं, या जो भी प्रॉब्लम है तुम्हें समझा जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो होता क्या है, हम खुद भी पूरी तरह से गुरुमुख का लक्षण धारण नहीं करते हैं। कभी हम सेवा को भी काम समझते हैं, कभी हम दूसरों से रीस करते हैं, कभी हम दूसरों के कर्म में मन रखते हैं। ये सब होती है मनमुखता। गुरुमुख होने का अर्थ है आपका मन ज्ञान में रहे, गुरु में रहे। हाथों से कोई सेवा भी हो रही है, आप मगन हो जाओ, दाएं बाएं क्या हो रहा है, इधर उधर क्या हो रहा है, ये नज़र नहीं जानी चाहिए। मीरा को नज़र नहीं जाती है ना। अगर उसको सांप पिटारी भेजी गई, वो खोलते ही श्याम रंग देख के उसको कृष्ण समझ के गले लगा लेती है। वो भगवान की मेहरबानी
कि फिर वो फूलों की माला ही हो गई। लेकिन उसकी भावना देखो कैसी है। सामने आया सांप भी सांप नहीं दिखता है। हमें सामने सामने भगवान अनेक रूपों में मिलता है, लेकिन हम सब में भगवत भाव नहीं रखते हैं। मन में हम विषम भाव रखते हैं, सारा दिन दूसरों के कर्म स्वभाव में जाते हैं। अब ये सब करने की क्या आवश्यकता है? तुम जो लेने आए हो उस सौदे में मन रखो। जिस वक्खर को लैण तू आया, राम नाम संतैंदर पाया। अजीब बात है, तुम्हें हीरा दे रहा है गुरु, तुम पत्थर चुनने में लगे हुए हो। गुरु तुम्हें फूल दे रहा है, तुम खामखा कांटों के हार पिरो रहे हो बैठ के। कभी कुछ सोचते हो, कभी कुछ सोचते हो। सत्संग आ गए, गुरुमुख हो गए, विचारों का परिवर्तन तो सबसे पहले चाहिए। जब मैं अपने मन के विचारों को परमात्मा से जोड़ के चल सकता हूँ, तो मुझे औरों से जोड़ने की क्या ज़रूरत है? प्रॉब्लम क्या है? हम खुद ही अपने मन के ख्यालों में उलझे रहते हैं। जो मन परमात्मा में लगाया जा सकता है, जो मन परमात्मा को अर्पण किया जा सकता है, जिन विचारों में भगवान का भाव डाला जा सकता है, उसमें हम संसार क्यों रख के बैठे हैं? एक बार अपने से पूछ लें इस बात को, हम क्यों रख के बैठे हैं? जब मैं परमात्मा से कनेक्टेड रह सकता हूँ, मैं क्यों संसार से कनेक्टेड रहूँ? जब मैं परमात्मा में मन रख के आनंदित रह सकता हूँ, मैं दूसरों में मन रख के दुखी सुखी क्यों होता हूँ? ये मेरी भी तो मूर्खता हुई। अब देखो, संसार में सब कुछ है, चुनाव तो आपका होगा। ईश्वर ने तो पत्ते भी बनाए, पत्थर भी बनाए, हीरे भी बनाए। आपका चुनाव क्या है? आप अपनी बात करो, आपका क्या चुनाव है? अभी आप ज्वेलर के पास पहुंच जाओ, सिंथेटिक रूबी भी है और रियल रूबी भी है। आपका चुनाव है। एक प्लास्टिक है, सिंथेटिक रूबी जो होता है, देखने में तो आएगा पत्थर, भाई इसने भी लाल पत्थर पहना हुआ है, रूबी पहना हुआ है, रूबी स्टोन की रिंग है इसके पास, और वो सस्ता है बहुत, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। और दूसरा जो है रियल रूबी, वो महंगा है और लगेगा कहने में कि पता नहीं चलता है, लेकिन जिनको पहचान होती है उनको दूर से पता चल जाता है। शेड में फ़र्क होता है, भाई ये सिंथेटिक रूबी है। अब एडी है, वो ज़्यादा चमक रहा है, रियल डायमंड से भी ज़्यादा चमक रहा है, पर जिसको पहचान होती है वो पहचान जाता है कि रियल डायमंड नहीं है, ये आर्टिफिशियल है, पता चलता है। इसी तरह से हमें देखना है हमारा चुनाव क्या है। हमने चुना तो भगवान को, जब बात होगी कोई तो हम कहेंगे हमने तो भगवान को चुना। लेकिन भगवान को चुनने के बाद संसार में मन किस लिए रखा? जो चुना, रेस्टोरेंट में भी जाते हो, शादियों में भी जाते हो, एक साइड वेज खाना लगा होता है, एक साइड नॉन वेज लगा होता है। तुम वेजिटेरियन है तो तुम वेज खाने की तरफ जाओ, लेकिन तुम देखना लोगों को उधर भी चक्कर मारने जरूर जाएंगे। तुम्हारे मतलब की कोई चीज़ ही नहीं है, नॉन वेज लिखा है उधर, पर चक्कर जरूर मारेंगे। अब ये मनमुख की हालत होती है कि वो चक्कर जरूर मारता है इधर उधर, उसका दिमाग जरूर जाता है दाएं बाएं, उसको ख्यालों में खेचल जरूर होती है। भाई जब हम जिसके लिए आए हम उसमें मन रखें। हम बल्कि कभी कभी सोचते हैं हम लोग भी तो जाते थे, लेकिन गुरु में इतना मन रहता था कि कभी इधर उधर कोई नज़र नहीं आया, ये क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। तुम सबके फेस भी रीड करोगे, फेस एक्सप्रेशन भी देखोगे, फिर सोचोगे मैंने इतनी सेवा की, कोई सेटिस्फाई तो नहीं हुआ मेरे से। अब घर भी तो तुम यही रोना लेके आए थे ना यहाँ पे घर से,
कि मैं इतना करता हूँ, कोई कीमत नहीं करता। अब यहाँ आके तुमने फिर एक गृहस्थी और बसा ली। क्या तुमने किसी की संतुष्टि के लिए कोई कार्य किया, सेवा किया? सेवा माना आनंद, सेवा माना अपने कर्म काटने की विधि। याद करो भाई मंज की बात, जब सुबह सुबह गुरुजी उसके पास पहुंचे थे, वो वॉक करने निकले और वो सर्दियों में वेड़े धो रहा था। उन्होंने कहा भाई तेरे जो गुरु भाई हैं सारे रजाइयों में सो रहे हैं, तू काहे ठंड में वेड़े धो रहा है? उसने क्या बोला था? बोला आपने कृपा करके उनके कर्मों के हिसाब खत्म कर दिए, यहाँ अभी शेष हैं। अंतःकरण में अभी उतनी स्वच्छता अनुभव नहीं हो रही खुद को ही, तो मैं तो ये सेवा कमा के आपकी कृपा से अपने कर्म खत्म करना चाहता हूँ। कुछ मेरे होंगे पुराने संचित, कुछ आपके पास आने से पहले भी क्रियामान करे आया हूँ। अभी भी मन पूरा साफ नहीं है तो कर्म के खाते हैं, प्रारब्ध कर्म है। तो गुरुजी मैं तो इस सेवा से अपने आप को साफ करने में लगा हुआ हूँ। अब जब ये भावना हो जाती है, हमें ये भी नहीं देखना पड़ता कौन सेटिस्फाइड कौन डिससेटिस्फाइड, किसी का मुंह देखने की जरूरत नहीं है। आज एक बहू को जरूरत पड़ती है, सास सेवा करती है, अब बार बार मुंह देखेगी, खुश होके ही नहीं बोलती, हंसती नहीं। तुम अपना फर्ज पूरा कर रहे हो, तुम इज्जत भी बचा रहे हो अपनी, कि वो अपनी माँ को बुलाए, कोई बहन को बुलाए, अपने लिए कर रहे हो ना, फिर बार बार उसका मुंह देखने की क्या जरूरत है? सारा समय इंसान दूसरों से संतुष्टि चाहता है और ज्ञान कह रहा है सेल्फ सेटिस्फेक्शन, अपने आप में जीना, ये सबसे बड़ी संतुष्टि है। अगर दूसरों से सेटिस्फेक्शन लेने हम भी निकलें तो हम शाम तक निराश होकर डिप्रेशन में आ जाएंगे। अगर मैं एक एक से संतुष्टि लेने निकलूँ ना, तुम सेटिस्फाइड, हर एक के पास अपने बड़े सारे झमेले होंगे। हमको एक निश्चय है, जिसने खुश होना है हो जाए, जिसने नहीं होना अपने स्वभाव से दुखी है। क्योंकि इधर भावनाएं बहुत निष्काम हैं, इधर कार्य भगवान का है, इधर से सच दिया जा रहा है, बाकी तुम जानो तुम्हारा जाने काम। पर समझो हम एक एक का चेहरा देखने निकलें, इवन जो लोग कार्य भी कर रहे हैं, एक एक को अगर मैं देखने निकलूं तो सबके पास कुछ ना कुछ शिकायत मिल जाएगी। क्योंकि टाइम टू टाइम सबके मन अनुसार तो हो नहीं पाया होगा, और कभी कभी मन अनुसार हो या ना हो, अगले की बनावट के लिए हमें हथियार तो उठाने ही पड़े होंगे। कभी कभी उसके मन को मोड़ने के लिए उसके मन की इच्छा को नो भी कहना पड़ा होगा। एक ही दिल की आरजू पर कभी इकरार करते हो, कभी इनकार करते हो। अब अगले ने मुझे कितना समझा, तो समझो हम सेटिस्फेक्शन ढूंढने निकल जाएं, बहुत निराश हो जाएंगे। पर हमारी सेटिस्फेक्शन किस में होती है? जब हम सत्संग में बैठ जाते हैं, हम भगवान को कहते हैं भगवान अपना प्रवाह आप शुरू करें, आप अपनी मौज लुटाएं सब पर, अच्छे से कार्य हो जाता है, ईमानदारी से बैठ जाते हैं, सबको सॉल्व करते हैं, भजन होता है, हम बड़े खुश हो जाते हैं। भगवान एक यज्ञ और संपूर्ण हुआ आपकी कृपा से, हम बहुत संतुष्ट हैं। हमने आज हराम की रोटी नहीं खाई, हम उतरे, हम बैठे, हमने सबको प्यार किया, हमने सबको उनका मैसेज पहुंचाया, हम सेटिस्फाइड। सेटिस्फेक्शन अपने अंदर होती है। अगर दूसरों से सर्टिफिकेट मांगोगे, और इस सर्टिफिकेट मांगने में ही तो घर घर झगड़े हैं, सारी लड़ाई इसी बात की है। बहू शॉपिंग पे गई, सास ने खाना बना रखा है, अब चाहे वो थकी हो, तबीयत खराब हो, सिर दर्द हो, ऐसा नहीं आके दो शब्द बोल दे, मुस्कुरा के रोटी खा ले, सड़ी रहती है।
तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो भाई किसी से? क्यों उलझ रहे हो किसी से? उसकी सेटिस्फेक्शन होगी इसमें, तुम्हारी सेटिस्फेक्शन। तुमने अपने घर का काम किया है, अपने बच्चों के लिए इंतज़ाम किया है ना? ऐसे ही कभी कभी मन सेवा करने के बाद फिर मुंह देखता है। कर्ता भाव है एक तो, दूसरा उसको लगता है शाबाशी मिले, और कहीं ना कहीं लगता है गुरु को खबर है मैं इतना कर रहा हूं, मैं इतना मिट रहा हूं। खबर है उनको, सारी खबर है, तेरे घट में बैठ के ही सारी खबर है, पहली बात तो। दूसरी बात, किसी को खबर देने के लिए कोई काम मत करना। जिसमें तुम्हें आनंद हो, संतुष्टि हो, वो कार्य करना। जो सेवा सुमिरन और सत्संग बन जाए वो सेवा होती है। जो सेवा विक्षेपता बने वो काम होता है। इसीलिए पहले होती थी रसोई, रस होता था जिसमें, बड़ा रस होता था। आजकल है किचन जिसमें किचकिच रहती है। हालांकि माइयाँ भी आती हैं, बाइयाँ भी आती हैं, तुम भी हो, फिर भी किचकिच किचकिच चालू है। घर से भी रोग लाते हैं लोग, सुबह से उठ के रसोई में लगते हैं, सुबह से उठ के रसोई में लगते हैं, रात तक करते हैं, फिर भी कोई खुश नहीं होता। सेवा में ये टेंडेंसी नहीं बनानी है। सेवा में आप ना करोगे तो भी सब राजी हैं, आप करोगे अपने को राजी बनाओगे। मनमुख और गुरुमुख की यहाँ फिर पहचान है। अब कर्म से तो लग रहा है अगला गुरुमुख है, सेवा में लगा है, मेहनत कर रहा है, हर समय आ जाता है किचन में, काम करता है, सेवा करता है, गुरुमुख लग रहा है। लेकिन कर्म से गुरुमुख होना और मन से मनमुक्ताई करना, द्वैत देखना, कलेश में आना, शोर में आना, मन से मनमुक्ताई में आना, ये फिर गुरुमुक्ताई को पूरा खत्म कर देता है। गुरुमुख इंसान तब तक है जब गुरु के वचन में, जब वो मन के कहने में कहीं से भी आया, मनमुख हो गया, अब उसको यात्रा दोबारा शुरू करनी पड़ेगी। एक आदमी बैठा ग्रंथ साहब पढ़ रहा था, दूसरा आया, क्या कर रहे हो? मैं ग्रंथ साहब पढ़ रहा हूं। बोला रोटी कहाँ से खाओगे, कोई इंतज़ाम करो, कुछ करो, तुम ऐसे ग्रंथ साहब पढ़ रहे हो। आधा ग्रंथ साहब पढ़ा हुआ था, उसने सारे पन्ने वापस पलट दिए, पहला पेज खोल बैठा। बोला अब ये क्या किया है? बोला तेरे जैसे का मुंह देख लिया अविश्वासी का, दोबारा पढ़ना पड़ेगा ग्रंथ साहब। जितना पढ़ा था बेकार गया। जब मन ने बीच में आके कोई टांग अड़ा दी अपनी, जितना बड़े थे सारा वापस, सारा बेकार। इसलिए हमेशा ध्यान रहे, इस मार्ग पर चले हो, मन में कोई नेगेटिविटी ना आए, कोई मन की बात सुन मत लेना, नहीं तो तुम्हें भी ग्रंथ साहब दोबारा से पढ़ना पड़ेगा। जितना पढ़ा था वो वहीं का वहीं रह गया, दोबारा शुरुआत करनी पड़ेगी। सेल्फ सेटिस्फेक्शन देखो, हर सेवा में, हर कार्य में हम लोगों को भगवान सत्संग करने भी भेजते थे अगर, तो बार बार बोलते थे किसी के लिए सत्संग करने मत जाना, और आज तक नहीं जाते। बोला जब किसी के लिए जाओगे वाणी का प्रवाह ही नहीं होगा, किसी को मज़ा नहीं आएगा, तुम्हें ही नहीं आएगा। पर जब सत्संग अपने लिए जाओगे तो बहुत आनंद होगा। ये मेरे लिए है, मेरा सुमिरन, मेरी साधना। और बोला जितने लोग सामने बैठे हैं सबका शुक्रिया करना
कि इतने रूपों में भगवान आप आए हो मेरा सिमरन कराने। ये सब भी भगवत स्वरूप हैं, सब सुनाने वाला, सुनने वाला, कोई तेरे पास बैठा हुआ है, सारे के सारे भगवान हैं। अब कभी कभी होता है, एक हमारे पास आते थे, वो पहले कहीं सुनते थे, फिर बराबर की कुर्सी मिल गई होगी बैठने को साथ। अब जब यहाँ सत्संग सुना, थोड़ा विवेक जागा, कहने लगे कि वो जो सत्संग सुनाती थी वो ना गलत आंसर देती थी, तो मैं तो उसको बीच में बोल देती थी, आप गलत बोल रही हैं। कुछ समय यहाँ आने के बाद भी जाती रही। एक दिन जब बात की उन्होंने, मैंने कहा आपको नहीं बोलना चाहिए, अपमान तो है ना अगले का, आपको नहीं बोलना चाहिए। बोली पर किस विचार से रोकूं, मुझे बहुत जोर से विक्षेप आ जाता है, किस विचार से रोकूं। मैंने कहा आप इसी विचार से रोकिए, भगवान जानबूझ के गलत बोल के तेरी परीक्षा ले रहा है, तुझे विक्षेप तो नहीं उठता। इधर भी भगवान आ बैठा है, वो देखता है तेरे को जानने का अभिमान तो नहीं है, ये भी तो जानने का अभिमान है, मैं जानता हूं, मुझे आता है, इसको सही नहीं आता है। अच्छा नहीं आता तो नहीं आता, तेरी तो धूल मिट्टी साफ कर रहा है। किसी ने बोला जो हम लोकल में आप बोलते हो सत्संग जाओ सत्संग जाओ, तो वो लोग कोई इतनी ऊंची बात थोड़ी बताते हैं। मैंने कहा मान लिया नहीं बताते, तेरी सफाई तो कर देते हैं ना। भाई घर में माई आती है काम करने, चलो वो उतना तो नहीं जो पेंटर लगेंगे वाइट वॉश वाले लगेंगे उतनी सफाई तो नहीं कर जाएगी, पर रोज की सफाई तो कर जाती है ना। रोज रेस्टोरेंट खाने तो नहीं जाओगे, 5 स्टार में तो नहीं जाओगे, पर जो माँ बनाती है पेट तो उससे भरता है और पेट ठीक भी उससे रहता है, ये भी तो सच्चाई है। तो सबके प्रति आदर की भावना होना, ये थोड़ा सा हमें ज्ञान आ जाता है, फिर हमारा दिमाग चलना शुरू हो जाता है। कोई हमारे दिमाग में किसी के लिए इमेज डाल देता है तो दिमाग चलना शुरू हो जाता है। बात ये नहीं है कि हमें किसी को तौलना है, बात ये है हमें सर्वत्र भगवत भाव रखना है। हमें तराजू लेके चलने की क्या आवश्यकता है। जो गुरुमुख है वो तराजू लेके कभी नहीं चलेगा, उसने क्या करना किसी को तौल के। कर्मी आपो आपनी के नेड़े के दूर। और मैं अगर ध्यान दूं किसी के कर्म में स्वभाव में, तो क्या ये भी एक परमात्मा से अपनी तार तोड़ने वाली बात नहीं है। मीरा ने बोला तुम संग तोड़ूं कवन संग जोड़ूं, बोला उसने। भजन भी गाते हो, आपको भी अच्छा लगता है, वो हो आंखें बंद कर करके तुम जो तोड़ू पिया मैं नहीं तोड़ूं, तुम संग तोड़ूं कौन संग जोड़ूं। लेकिन जिस समय आप मन में द्वैत लाते हो, क्या उस समय आप परमात्मा से तार तोड़ते नहीं हो, दूसरों से जोड़ते नहीं हो। और ये तो आपकी सोच है ना कि दोबारा जुड़ गई, लेकिन दोबारा वैसी तार जुड़ने में बहुत टाइम खराब होता है। हम लोगों को शुरू में तकलीफ इस बात की ज्यादा होती थी कि तार तोड़नी तो आसान है परमात्मा से, दोबारा वो फील कर पाने में दिनों के दिन खर्च हो जाते थे। कभी कभी इतना बुरा लगता था, वो वाला फील नहीं आ रहा, वो वाला फील नहीं, बेचैनी होती थी। फिर लगता था भाई सावधान रहो, मेरे से तो फील छूटता है। जो मैं फील करने आया, जिस फीलिंग में मुझे रहना था, मेरा तो वो फील छूट रहा है, तो मैं क्यों पड़ूं किसी के चक्कर में। तो गुरुमुख के पास तराजू नहीं, गुरुमुख कभी किसी के कर्म स्वभाव में नहीं जाएगा। जो उसको गलत लगेगा भी सावधान हो जाएगा, ये मुझे नहीं करना चाहिए।
बाकी वो रहता अपनी मस्ती में, अपने आनंद में, अपनी जुड़न भगवान से रख के बैठा है। उस कनेक्शन की जरूरत है। गुरुमुख माना हर समय हरि में मन, हर समय परमात्मा में मन, हर समय तार उधर ही जुड़ी हुई है। बाहर से जो हो रहा है होता रहे, कोई बड़ी बात नहीं है। बाहर से जो भी खेल बनना है बनता रहे, मुझे इन बातों से भी क्या लेना है। मैं जो सौदा करने आया मैं वो सौदा करूं ना। अब देखो आपके बच्चे ही हैं, वो स्कूल जाएं लेकिन वहां दोस्तों के साथ दीवारें फांद के पिक्चर चले जाएं, घर से स्कूल जाएं फिर सिगरेट विगरेट पीने लगें। कोई भी ऐसा काम जो उनकी पढ़ाई के विपरीत है, आप बर्दाश्त नहीं करते ना, क्रोध करते हो। तेरे को स्कूल इसलिए भेजते हैं, तेरे को पढ़ने इसलिए भेजते हैं। गुस्सा आता है नहीं आता है कि जब हम तेरे को स्कूल भेज रहे हैं तो तू स्कूल में जाके बस पढ़ाई कर। हम आए सत्संग में, हम सिर्फ अपनी साधना में ध्यान देना। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। कभी समझो कुछ दिखता भी है, मन कहता है जो इतना पुराने बैठे हैं कोई ऐसा बैठा है। हम कहते हैं गारंटी है कि तुम जो वॉच कर रहे हो वो राइट है। ये कहां से गारंटी है? हो सकता है तुम्हारी दृष्टि गलत हो सकता है तुमने कुछ गलत देख लिया हो, सुन लिया हो, सोच लिया हो। तुम इतना ज्यादा क्यों अपसेट हो जाते हो? तुम इतना ज्यादा क्यों परेशान हो जाते हो? चलने दो ना, जैसा भी चल रहा है। तुम्हें क्या करना? तुम सिर्फ भगवान देखो। एक काम है, चैलेंज करो, ऐसे में भी भगवान देख सकता हूं। मैंने भगवान देखा क्या? मेरी राम दृष्टि है क्या? मेरी भगवत दृष्टि है क्या? मैं इसके कर्म में क्यों जा रहा हूं? चैलेंज अपने आप को दो। अब भगवान देख के दिखा। रोज बोलता है ना, गुरु तुमने जीवन बना दी, खुश कर दिया, भगवान दिखा दिया। अब देख, अब दिखा। अब अपने मन को बोलो, अब देख भगवान जरा, तो पता चले। साधना तो ऐसे की जाती है। कोई मैंने गाड़ी चलानी सीखनी है, सड़क थोड़ी खाली हो जाएगी मेरे लिए। सारे लोग थोड़ी सही गाड़ी चलाने लग जाएंगे। अभी हम लोग जाते हैं दूर दूर हाईवेज पे, कई बार कितने लोग गलत गाड़ी निकालते हैं। फिर जो गाड़ी चला रहा होता है वो अपनी गाड़ी को बचाता है, वो अपनी गाड़ी बचाता है। सीधी सी बात तो ये, किसी के भी लाइफस्टाइल में इंटरफेयर करने की क्या जरूरत है? एक आदमी एक दिन घर में आया, गाड़ी पार्क करके, हस्बैंड वाइफ कहीं से आए थे, बीवी रोटी बना रही थी, पास जाके खड़ा हो गया। ये ऐसे बेल, इधर से बेल, वैसे बेल, ऐसे पका। गुस्सा आ गया उसको, कहती दिमाग सही है तेरा, रोज रोटी नहीं बनाती मैं? आज तक तेरे को कच्ची मिली है, मोटी मिली है, मेरे को आती है रोटी बनानी, तू क्यों सिखा रहा है मुझे? हंसने लगा, बोला बस मेरे को भी ड्राइविंग आती है, तू जो साथ वाली सीट पे बैठ के बोलती है ना, धीरे हॉर्न बजाओ, ऐसे करो वैसे करो, मेरे को भी आती है। आज तक तेरा एक्सीडेंट हुआ है, तेरा मुंह टूटा है, तेरी हड्डी टूटी है मेरी गाड़ी में, तो जैसे तूने मेरे को कच्ची पक्की रोटी नहीं दी, मैंने भी कभी कोई नुकसान नहीं किया, तो चुप करके बैठा कर गाड़ी में। इतना बोलती है, इतना बोलती है, मेरा दिल करता है स्टीयरिंग ही उखाड़ के तेरे हाथ में दे दूं, ले तू चला ले। चलानी आती नहीं फिर भी बोलती है। अब क्योंकि उसने बोला आपको तो फुल्का बेलना भी नहीं आता फिर भी बोल रहे हो। बोला तेरे को भी ड्राइविंग नहीं आती फिर भी बोलती है ना। तो मुझे विक्षेपता होती है उससे कि चुप बैठ, मैं ले चलूंगा अपने आप। कभी कहेगी वो देख के, कभी कहेगी ध्यान से खड्डा है, देखो स्पीड ब्रेकर है, अरे ब्रेक लगाओ, मेरे को भी तो दिख रहा है। तो किसी के भी लाइफ स्टाइल में क्यों घुसते हो? जैसा भी है,
हो सकता है ज्ञान के बाद भी किसी का लाइफस्टाइल बहुत अच्छा ना हो, या मे भी तुम्हें अच्छा ना देखने में आता हो। ये भी तो हो सकता है पहले अगला इससे भी ज्यादा गलत हो, आज शुक्र है ठीक हो गया इतना। अब तुम्हें तो किसी की हिस्ट्री नहीं पता ना। समझो हमारे पास कोई आता है, कभी वो तेज आवाज में बोल पड़ता है, तो मेरे को बोलते हैं देखो यहाँ भी आके तेज बोला। मैंने कहा अरे भाई तुम्हें नहीं पता, घर में तो वो लात घुसे से बात करता था, यहाँ सिर्फ शब्द से बोल रहा है ना। अगली बार जब आएगा देखना और चेंज होगा। अब तुम्हें ये भी तो नहीं पता कि अगला पहले कितना गलत था, अब कितना ठीक हो गया। तुम सिर्फ उसको आज देख रहे हो। क्यों देख रहे हो? क्यों कर्म बना रहे हो? क्यों उलझ रहे हो बेकार की बातों में? हमारी नज़र में अब आप कहोगे आप फिर भी प्यार करते हो, क्योंकि मुझे तो पता है ना कैसा था, अभी तो सुधरा हुआ है बहुत। मुझे तो पता है कि अब काफ़ी ठीक हो गया है। तुम्हारी घरों में ही होता है, चादर पे दाग पड़ गया, कोई कहता है देखो स्पॉट है, नहीं अभी तो बहुत फीका पड़ गया, 3-4 बार धो बैठी हूँ, बस लग रहा है एक आध धो में और ठीक हो जाएगा। तुम्हारी भाषा है। तो जिसके जीवन में भी जो दाग हैं, धुलाई रोज चल रही है, सफाई पिटाई सबकी हो रही है, हो जाएंगे ठीक। पहले से काफ़ी ठीक हो गए। मेरा नज़रिया हमेशा यही है, पहले से काफ़ी ठीक हो गया, पहले से काफ़ी ठीक हो गया, और हर कोई हो भी गया। तो जरूरी है मैं तुम्हें सबकी कहानी सुनाऊं? तुम अंदर ये समझ के चलो सबको पहले से बहुत फर्क है, अब धीरे धीरे और आ जाएगा, कौन बड़ी बात है। और ये भी तो है एक भूल हो सकती है, बाकी बातों में अगला बहुत अच्छा हो। क्या पता उसकी परिस्थितियां उसको ऐसा करवा जाती हूं, क्या पता बेचारे की क्या मजबूरी है, कोई बड़ी बात नहीं है। हम भी तो स्पेस देना सीखें। बल्कि कोई गलती करने के बाद आ भी बैठे ना, हाय मेरे से ये गलती हो गई, मैं ऐसे बोल गया, बोलो कोई बात नहीं, गुरु के दर पे ही तो विकार निकलते हैं सबके, कोई बात नहीं, बैठे हैं संवारेंगे, क्या हो गया, हम कोई दूध के धुले हैं, हमारे अंदर भी है गलती। इतना अपनापन दिखाओ एक दूसरे को, इसको कहते हैं गुरुमुख। एक दूसरे की हेल्प करने वाले, प्यार करने वाले, सबको सपोर्ट करने वाले, ऊंची वाणी बोलने वाले, किसी को नीची दृष्टि से ना देखने वाले, ये गुरुमुख होते हैं। किसी के लिए कोई मन में नेगेटिव बात है ही नहीं, क्योंकि सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंदते भिन्ना काई। भगवान से अलग कुछ बना ही नहीं है, भगवान सब आप ही बना है। देखो अगर इस तरह की प्रैक्टिस नहीं करोगे, कई लोग बोलते हैं गुरु तो भगवान दिखता है, बाकी सब जगह नहीं दिखता है। अगर सब जगह प्रैक्टिस नहीं करोगे, एक दिन गुरु में भी भगवान दिखना बंद हो जाएगा। नेगेटिव होते होते, डाउनफॉल होते होते, जैसे अपने स्वार्थ के कारण हम सब में अच्छा भाव नहीं रख पा रहे, किसी दिन हम गुरु में भी अच्छा भाव नहीं रख पाएंगे, किस दिन हम गुरु के लिए भी पॉजिटिव नहीं रह पाएंगे, किसी दिन हम अपने अंदर गुरु के लिए भी नेगेटिव हो जाएंगे। इसलिए ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि मेरी फीलिंग्स, मेरी थिंकिंग हमेशा राइट डायरेक्शन में जाएं, और कुछ नहीं, दादा भगवान की तरह बन जाओ। जैसा समय आए बोलो ऐसी आवश्यकता होगी, नमक नहीं है, नमक की ज़रूरत नहीं होगी, कोई सेवा करने वाला नहीं है, शायद आज सेवा की आवश्यकता नहीं होगी, कोई हेल्प करने वाला नहीं है, भगवान आज सारी सेवा मेरे से ही कराना चाहते हैं, कोई तो राज है। ऐसा विचार मेरे पास हो जो मेरे को तुरंत आनंद में ले आए, और मैं उस सिचुएशन को पॉजिटिवली हैंडल कर पाऊं। मज़ा ये है, मज़ा इस बात में, एक एटीट्यूड फिर और होता है कि आप खुद भी सीख सकते हो। देखो जो विकार हमें सामने किसी का दिख रहा है, किसी ना किसी रूप में वो मेरे अंदर भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है, हो सकता है, होता भी है,
कोई बड़ी बात नहीं है। कभी किसी के पास कोई हेल्प करने वाला नहीं है, वो गुस्से में आ गया, या 4 लोग सेवा करा रहे थे, भाग गए, फिर वो गुस्से में आ गया। हमारे घरों में भी तो होता है, नहीं होता? अगर हम सेवा कर रहे हैं, हमको भी तो लगता है कोई हेल्प कर दे। कोई बैठा रहे, बच्चे खेलते रहें, हेल्प ना करें, हमें भी गुस्सा आता है। जरा सा करा के बच्चे भाग जाते हैं। कई बार चाय का कप ही मांग लो, बाद में जो शेल्फ साफ करते हो, जो फ्राइंग पैन मांजते हो, लगता है इसको ना ही कहता चाय बनाने को, मेरा तो काम बढ़ गया। इसका मतलब वही भावना मेरे अंदर भी किसी रूप में रहती है। अब मैं सीख सकता हूं कि देखो ऐसी सिचुएशन में अगले का क्रोध करना बुरा लग रहा है, मुझे भी नहीं आना चाहिए। मेरे को भी कोई देखता होगा, उसको भी इतना बुरा लगता होगा। अब अगर ये व्यक्ति क्रोध से खाना बना रहा है, मेरा दिल कर रहा है मैं रोटी ना खाऊं, है ना, तो इसका मतलब मेरी सेवा जिसमें क्रोध आ जाता होगा, बेचारे सामने वाले अंदर कहीं ना कहीं उनको भी लगता होगा ना खाएं। एक सीखने का भाव ये भी विक्षेप रहत करता है। अब अगर हम मननशील हैं तो हम गुरुमुख हैं। मननशील होना और किसी के विकार का चिंतन करना, इन दोनों में फर्क है। किसी के विकार का चिंतन करना माना उसकी बुराई घुटते जाना, घुटते जाना, घुटते जाना, ये करना। लेकिन मनन माना होता है मन जितनी बुराइयां बता रहा है, मन को करना है नो, और ऐसी पॉजिटिविटी वहां से ड्रॉ करनी है जिसमें अपने मन का शोर खत्म कर पाएं और मन को चुप करके बिठा पाएं। ये होता है मनन। वो मनन नहीं होता, उसमें तो आप किसी की बुराई का चिंतन किए जा रहे हो और उसके लिए इमेजेस बनाए जा रहे हो, और जब वो सामने पड़ता है द्वेष होता है मन में। मनन का मतलब है जो आपकी धारणाएं तोड़े। अब सत्संग सुन के धारणाएं, कई रूढ़िवादी धारणाएं, गुरु ने उठा दिया, अद्वैत से उठा दिया, कर्मकांड से उठा दिया, फलान, ये रूढ़िवादिता नहीं है। किसी का कर्म देखना, ये धारणाएं नहीं है। अपने मन के हिसाब से सिचुएशंस को देखना, ये रूढ़िवादिता तोड़ो, ये धारणाएं तोड़ो। वो धारणाएं तोड़ना तो आसान है। सत्कर्म करते थे इच्छा से, बंधन तो लगता ही था कहीं ना कहीं, मेहनत भी थी कहीं ना कहीं, थोड़ा सा ही समझ आया छूट गए, फ्री हो गए। अब करवा चौथ का व्रत रखना आसान तो था नहीं, सारे दिन की खेचल, सिर दर्द, परेशानी। गुरु ने कह दिया तेरे रखने से नहीं उम्र बढ़ेगी, भगवान ने जितनी दी है, फटाफट छोड़ दिया करवा चौथ। वैसे भी लगा अब एज हो गई है, क्या करना करवा चौथ रख के, भाई ने जाना तो है ही, इजी हो गया, है ना। लेकिन आपको बोलें आप अगले के स्वभाव से व्रत रखो, वो मुश्किल है आपके लिए। अब बढ़ती उम्र में अगले का क्रोध भी बढ़ सकता है, बढ़ती उम्र में अगला घर भी बैठ सकता है, बढ़ती उम्र में अगला काम पे भी हो सकता है ना जाए, सारा दिन घर रहे। अब वो टोकेगा, बोलेगा, चिड़चिड़ करेगा। अब इससे ऊपर उठ सकते हो, उन बातों से तो ऊपर आप इजीली उठ गए, क्योंकि आपको ही सत्कर्म बंधन तो लगते ही थे कहीं ना कहीं। गुरु ने दिमाग खोल दिया, रिलैक्स तो हो गए आप। एक डर ही तो था जो कर्म करा रहा था, डर हो गया खत्म, आपने छोड़ दिया। लेकिन अब इस बात पे आ जाओ कि जो ऐसी ऐसी धारणाएं मन में बनी हुई हैं, उनसे उपराम हो सकते हो, किसी की विक्षेपता को प्यार से हैंडल कर सकते हो, किसी के टोकने को भगवान का भाणा मीठा करके ले सकते हो, प्रसाद करके ले सकते हो, हाँ जी कर सकते हो। इंपॉर्टेंट तो ये चीज हुई ना, वो तो इजी था, आपने अपना बंधन काट लिया, कोई मुश्किल वाली बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिन चीजों से ऊपर उठने का है, दान नहीं दो, ब्रह्म ज्ञान सुना है, गुरु कहता है दान दे के कर्म बनता है, तो दान तो नहीं दिया,
लेकिन स्पेस तो देना आना चाहिए किसी को। दान नहीं दिया ठीक है, स्पेस दिया किसी को, ये बात बताओ। किसी के लिए नैरो माइंडेडनेस है मन में, वो छोड़ी हमने, ये बताओ। अच्छी चीजें हमने पहले छोड़ दी और बुरे कर्म हम अभी तक साथ लेके चल रहे हैं। लेकिन गुरुमुख के जीवन में परिवर्तन होगा। वो पहले अपनी बुराइयों पे वार करेगा और उनको छोड़ेगा। वो कहेगा तेरे नाम की लौ कुछ ऐसी लगी, पल भर भी तुझे बिसरा ना सकूं। भगवान तेरे नाम की लौ ऐसी लगी है, मैं एक पल भी तुझे बिसरा नहीं सकता हूं। दूजा तो कहां से देखूं, क्या देखूं, कोई और बात तो मैं क्या करूं, मैं तो एक पल भी तेरे से जुदा नहीं होता हूं। इसको गुरुमुख कहेंगे। आप अपने आप को जांच सकते हो पूरे दिन में, आपकी रहनी कहनी बहनी गुरु के अकॉर्डिंग है तो आप गुरुमुख हो, और गुरु के अकॉर्डिंग नहीं है अगर, तो फिर आप भी समझ सकते हो आप गुरुमुख नहीं हो। ये पिक्चर तो आपके अपने आगे बड़ी क्लियर है। अब आप देखो, आप गुरुमुख हो मनमुख हो, अपनी अपनी चेकिंग करना जाके।